अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब अच्छे होंगे और घर पे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, अच्छे से उसको रिवाइज कर रहे होंगे वीडियो को से अपने मैथ को। ठीक है, तो आज हम जो हमारा चैप्टर 4 है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन 5 है। और क्वेश्चन 5 में हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर को में अरेंज इन 3 सवालों को। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो भेजी थी उसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था इन 3 सवालों को, लेकिन अब हम आज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ठीक है, तो आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जल्दी से पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने कॉपी में उतार देता हूँ, ताकि आप भी अपने साथ अपनी रफ कॉपी लेके बैठा करिए, ताकि साथ में बैठ के हम दोनों ही करें और दोनों ही समझें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको अभी अपने इसी तरफ उतारने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसे मैं आपको यहाँ पे उतार के दिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन 4 का है। सबसे पहला क्वेश्चन 0.6, ठीक है, उसके बाद है 0.06, फिर है 6.06, फिर 6.006, फिर 0.006। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने इसमें आप सबको बताया था कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले ये करना है कि इन तीनों को इन पांचों को ये देखिए कि इन पांचों में सबसे पॉइंट के बाद सारे नंबर सेम है या सारे नंबर सेम नहीं है। देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो देखिए सबसे बड़ा ये है ना पॉइंट के बाद, तो इन सब में भी आपको 3-3 करना है। तो जैसे सबसे पहले पहला स्टेप करेंगे। पहला स्टेप में क्या करना है, हमें इसको भी 3 बनाना है। तो इसको 3 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 0.600, ये भी 3 हो गया। उसके बाद इसको बनाना है हमें 0.060, ये भी 3 हो गया। उसके बाद हमें इसको भी 3 बनाना है, 0.660। ठीक है, और ये तो पहले से ही है 3, 006। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आगे का लिखते हैं 0.006। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो चुका है। हमने सबको 3-3 बना लिया है। पॉइंट के बाद इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, अब आपको ये सब 3-3 मिल गए। अब हम सेकंड चीज़ करते हैं कि सेकंड में क्या करना है। अब देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 0 है। तो मतलब इन दोनों को देखना है हम, क्योंकि ये सबसे पहले फर्स्ट डिजिट इनका सबसे बड़ा है। इन तीनों को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। ठीक है, अभी बताइए इसका, अभी हमें पता नहीं चल रहा कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। अब हम देखेंगे क्या इसका सेकंड डिजिट क्या है, 0, इसका भी 0। अभी भी पता नहीं चल रहा, दोनों सेम दिखा रहा है हमें। अब हम इसका थर्ड डिजिट देखेंगे, इसका 6 है, इसका 0 है। तो देखिए 6 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा डेसिमल है ये बड़ा हुआ सबसे। तो सबसे पहले ये लिखेंगे 6.060। उसके बाद हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो निशान इसी तरफ आएगा कि सबसे बड़ा ये है। उसके बाद ये है 6.006। उसके बाद देखना है कि ये जो हो गया उसे काट दीजिए, जो हो गया उससे काट दिया हमने। अब देखना इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा है। देखिए 0.6, देखिए 0.0, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 6 आ गया, और ये 0.0 ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा इसके बाद ये है 0.600। ठीक है, अब आगे आते हैं बात, ये भी हो चुका है तो इसे भी काट दीजिए। अब देखिए इसमें ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है। आगे वाला नंबर देखिए, इसमें 6 है, इसमें 0 है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है क्योंकि इसमें 0 है। तो इसको लिख देंगे हम 0.060। फिर यही बचा तो इसको लिख देंगे 0.006। ठीक है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ आया तो इसका दूसरा सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। तो देखिए बच्चों, ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है इसका। अब सबसे पहले अगर आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ नहीं आया तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, जैसे ये पॉइंट के बाद 2 है, ये पॉइंट के बाद 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, सब में 3 है एक्सेप्ट इसको छोड़ के। तो इसको भी पॉइंट के बाद 3 आपको बनाना है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए,
ठीक है, अब सबसे पहले पहला स्टेप करते हैं, इसको बनाइए। क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। इसमें पहले से ही 3 है, इसमें पहले से ही 3 है, इसमें पहले से ही 3 है, और इसमें भी पहले से ही 3 है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब ये देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो ये देखिए, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। सबके पहले फर्स्ट डिजिट देखना होता है। बड़ा खोजने के लिए सबके पहले फर्स्ट डिजिट देखिए। तो देखिए, सबके फर्स्ट डिजिट में क्या है, 7 है। तो अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बड़ा है। अब बताइए, पॉइंट के बाद इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 2 है। तो मतलब इन दोनों को तो हम नहीं देखेंगे, इन 3 को देखेंगे, क्योंकि इन तीनों में 2 2 है। अब देखिए, पॉइंट के बाद इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो मतलब ये छोटा हो गया, तो इसको भी नहीं देखेंगे। और इसमें क्या है, 2 है, तो मतलब ये हुआ सबसे बड़ा। और जाहिर सी बात है, इसको मैं आपको एक नेक्स्ट अलग तरीके से समझाऊँ तो पॉइंट के बाद ये 220 है, 220, वैसे अलग अलग बोलते हैं 220, लेकिन मैं आपको जल्दी से बताने के लिए, ये 220 है, ये 210 है, और ये 201 है। अब बताइए कौन सा बड़ा हो सकता है, यही बड़ा होगा ना 220, उसका 210, उसका 201। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 7.220, उसके बाद ये बड़ा है 7.210, फिर 7.201। अब कौन सा होगा, इन दोनों में देखना है हमें। देखिए, ये पॉइंट के बाद 21 है, मैं आपको जल्दी के उसमें बता रहा हूँ, वरना तो ये 2-1 पढ़ेंगे, इसको 0-2-1 और इसको 0-0-2। ठीक है, लेकिन आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये 21 है, ये 2 है, तो 21 बड़ा होता है, तो पहले ये आ जाएगा 7.021 और फिर 7.002। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज़ है, मैं आपको इसका जो सी पार्ट जो है वो आपको होमवर्क में देता हूँ, और आपको मुझे अभी करके ये भेजना है। समझ गए बात, अभी करके भेजना, मैं अभी चेक करूँगा। ये होमवर्क में है, आप अपने मैम फरहा मैम को या फिर सायका मैम को भेजिए जल्दी से व्हाट्सएप पे, और वो मुझे भेजेंगी ताकि मैं चेक करूँगा। ठीक है, जल्दी से। अल्लाह हाफिज़।